पुत्री रतन प्राप्ति भैया सबने खुशी मनाई। क्योंकि पहले जब किसी का जन्म होता था तो पशु बलि मंदरापान का स्वागत सम्मान किया जाता था। लेकिन जब प्रथम पुत्र रत्नी की प्राप्ति संत ढेबू को हुई और उन्होंने सुना उनके जो नाना साहब हबीर राव थे, उन्होंने इसका इंतजाम कर दिया। सारी समाज में, सारे रिश्तेदारियों में न्योता दे दिया और ये व्यवस्था कराने की सोची। जब ढेबू को इस बात का पता लगा तो इन्होंने उसका विरोध कर दिया। बोले हमें बदनामी से नहीं डरना है, दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आज ये ढेबू की नीति है, आज इनकी सोच है कि जो भी भोजन होंगे, जो भी स्वागत होंगे, सत्कार होंगे, वो सब शाकाहारी होंगे। पशु बलि और मंदरापान की ज्यों ही बातें आई, तब ढेबू ने विरोध किया है, ऊंची आवाज उठाई। पशु बलि और मंदरापान की ज्यों ही बात आई, तब ढेबू ने विरोध किया है, ऊंची आवाज उठाई। नाना हबीर राव के मन में, नाना हबीर राव के मन में थी ये रिवाज पुरानी, भैया थी ये रिवाज पुरानी। संत गाडगे जी की सुनियो, सुन लो अमर कहानी। संत गाडगे जी की हो गई देखो अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। देखें अब दूसरी वजह, ऐसे कार्य, चूंकि उनका जन्म ही इसलिए हुआ था न्याय नीति के लिए। मामा चंद्रभान पर साहूकार का कर्ज था और उस कर्ज में जो भी फसल होती थी सारी फसल कर्ज में चली जाती थी। लेकिन जब खेती का काम, खेती का कार्य ढेबू ने संभाला और साहू का कर्ज देने गए, तब देखें आप मामा चंद्रभान थे देखो साहूकार के कर्जी। मामा चंद्रभान थे देखो साहूकार के कर्जी। कर्जा देवे के लाने गए ढेबू ने की अर्जी। अरे कर्जा देवे के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जो कर्ज हम आपको दे रहे हैं उसके बदले में जो दे रहे हैं उसको हमको रसीद भी तो मिलना चाहिए, उसकी पावती भी तो मिलना चाहिए। साहूकार ने कह दिया कि इसकी कोई रसीद, कोई पावती नहीं है, न देंगे। और जब इतनी बात साहूकार ने कही तब मांगी रसीद साओ ने दैना सोफिन भई एलर्जी। बही के पन्ना फर्जी फटे हैं अब न चले मन मर्जी। आगे अगर रसीद नहीं देना है, पावती नहीं देना है तो आज से हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म हुआ है। इसके बाद में बहुत कुछ हुआ। साहूकार ने लेकर के अपने सैनिकों के साथ पर चढ़ाई की, लेकिन ढेबू ने बड़े साहस के साथ डंडों से लेकर के उन्हें खदेड़ दिया। अरे न्याय नीति के मीत भये, न्याय नीति के मीत भये, अनरीत न तनक पुसानी।
अनरीत तनक न पुसानी। संत गाडगे जी की हो गई सुन लो अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। इसके बाद देखें आप, किया भेष धारण सन्यासी भेद भाव मिटाने। सन्यासी का भेष धारण कर लिया और जन सेवा में हमेशा के लिए जनता के लग गए। किया भेष धारण सन्यासी भेद भाव मिटाने। दीन दुखी और काया कोढ़ी को लगे गले लगाने। कोढ़ी लोगों को अपने हाथ से सेवा करते थे। एक विशेष भजन था, गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल, बस इसी भजन को गाते रहते थे। और मुख्य बात अगर देखी जाए संत गाडगे जी बाबा की, तो गाडगे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके हाथ में एक कटोरा रहता था और महाराष्ट्रियन भाषा में उस कटोरे को गाडग कहा जाता है। तो कोई कोई उन्हें कटोरा वाले बाबा के नाम से भी जानता है। और आज अगर संतों के नामों में उनको गाडगे बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए गाडगे बाबा के नाम से जाना जाता है। और उस कटोरे से, उस गाडग से, उसी से खाना खाते थे, उसी से पानी पीते थे। और जब भजन करना होता था तो उसी कटोरे को बजा करके, उसी गाडग को बजा करके अपना भजन कर लेते थे। गोपाल गोपाल देवकी नंदन मुख्य भजन लगे गाने। बाबा भीख मांग कर अपना जीवन लगे चलाने। देखें आप, समदर्शी कहलाने वाले सभी जीव हैं प्यारे। अरे अछूतों को मंदिर में उस समय जब प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तब बाबा कहते थे कि भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, भगवान तो गरीबों के दिल में रहते हैं। भगवान गरीबों की सेवा करने में मिलते हैं, मंदिर में नहीं रहते हैं। समदर्शी कहलाने वाले सभी जीव हैं प्यारे, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए हैं सब। दीनहीन की सेवा में खुश होवे मुरली वाले। अरे दीनहीन की सेवा में खुश होवे मुरली वाले। जहां पर भी मंदिर होते थे, मेला लगता था, यज्ञ भंडारा होते थे, बाबा वहां पहले से पहुंच जाकर के साफ सफाई करते थे, घाटों की सफाई करते थे। दीन दुखियों के लिए, दलितों के लिए कई आश्रम छात्रावास के निर्माण करवाए, कई शिक्षा केंद्र खुलवाए, कई वृद्धा आश्रम बनवाए। उनके नाम से कई विद्यालय चल रहे हैं। बड़े बड़े समाज सुधार भी उनसे उस समय पर सलाह लिया करते थे। इसे साफ सफाई में आगे रहे हैं, साफ सफाई में आगे रहे हैं, सबकी जानी मानी। और क्षमा दयाल हंसमुख की जो हो, क्षमा दयाल हंसमुख की करियो जो भई हो नादानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। अरे सत्य मार्ग पर चल कर
और सबसे महत्वपूर्ण, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज जो ये महिमा आप सभी भक्तों तक पहुंचाई जा रही है, हमारे संगम स्टूडियो छतरपुर, हमारे बड़े भैया अखिलेश सोनी जी के द्वारा विशेष सहयोग से आप सब तक यह महिमा का गुणानुवाद आप सभी भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। अरे सत्य मार्ग पर चलकर जिसने, सत्य मार्ग पर चलकर जिसने बता दई जिंदगानी, भैया बता दई जिंदगानी, संत शिरोमणि गार्ग जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गार्ग जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गार्ग जी की हो गई अमर कहानी।